Assalamualaikum dear student and viewer. Welcome back to my YouTube channel. My name is Ehtisham Ekenazar and you are watching Dr. Chemist YouTube channel. तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इस पर हम ये टू डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। इसी तरह इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, किन किन चीजों से ये बना होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, इसका डायग्राम क्या होता है, डायग्राम कैसा होता है, वर्किंग कैसा करता है और रिएक्शन यहाँ पर कौन से होते हैं, एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है। इन सब टॉपिक्स को हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स टू टाइप की है, एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है, एक हमारे पास गैल्वानिक सेल्स है। इन दोनों में जो हमारे पास कॉमन होता है इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, इलेक्ट्रोड्स होता है, उसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप इस वीडियो लेक्चर पर नया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इनसे प्रीवियस वाला जो लेक्चर है वो आप जरूर देख लें। ठीक है, क्योंकि बहुत से कंसेप्ट है जो वहां पर हमने क्लियर किए हैं। ठीक है, तो चलो आते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। सबसे पहले इसके डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो पहला फर्स्ट वर्ड डेफिनेशन मैंने उसका इस तरह लिखा है, अ डिवाइस इन व्हिच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। सिंपल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हमारे पास वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है, वो डिवाइस है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। तो उसको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है। ई से निकला है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में। इनसे आप याद कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आता है तो ये ऐसा डिवाइस होगा जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। तो उस किस्म का डिवाइस जो होता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। क्लियर, यानी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। एक डेफिनेशन तो आप इस तरह लिख सकते हैं। अब इसका जो दूसरा डेफिनेशन है वो आप कैसे कर सकते हैं, तो दूसरा डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखा हुआ है, अ डिवाइस हमारे पास ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है, इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस, जिसमें हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। एक हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, एक हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन जो खुद ब खुद होते हैं, इसके लिए एक्सटर्नल एनर्जी की इन्हें जरूरत नहीं होती। लेकिन जो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं वो रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं होते बल्कि एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत होती है, इसको हम करंट प्रोवाइड करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है इसमें हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, खुद ब खुद नहीं होते। कब होते हैं रिएक्शन, कब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होंगे, जब हम करंट पास करें। यहां पर मैंने नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आते हैं लेकिन कब आते हैं, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जब हम करंट को पास करें। यानी अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं किया है तो इस किस्म का जो सेल होते हैं इसमें हमारे पास रिएक्शन नहीं होते। जब आप करंट पास करते हैं तो हमारे पास रिएक्शन फिर हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो जाते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, और इसके अपोजिट जब हम वोल्टेक या गैल्वानिक सेल पढ़ेंगे तो वहां पर हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगे। वहां पर हमारे पास एक्सटर्नल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट यानी यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल एनर्जी, और एक्सटर्नल एनर्जी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये दोनों डेफिनेशन आप कर सकते हैं। ऐसा सेल, ऐसा डिवाइस जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। और दूसरा डेफिनेशन, हमारे पास एक और डिवाइस जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या, कौन सा है, यानी किन चीजों से बना होता है। एक हमारे पास कंटेनर होता है, तो कंटेनर तो दोनों में कॉमन होंगे, गैल्वानिक या ऑप्टिक सेल में भी होंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया होता है। ये हमारे पास वो सब्सटेंस होता है जिसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो ये आयन में कन्वर्ट होती है। तो जब आयन में कन्वर्ट होती है तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स भी दोनों में होंगे। इलेक्ट्रोड्स भी हमारे पास कंडक्टर होते हैं जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं या लीव होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है एनोड और दूसरा हमारे पास होता है कैथोड। और यहाँ पर एक चीज जो जरूरी है, बैटरी है।
बैटरी किस चीज के लिए? बैटरी से हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा पहले डिस्कस किया कि यहाँ पर हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, इसके लिए इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बैटरी जरूरी होता है, यानी बैटरी का होना जरूरी है। ठीक है, अब इसके डायग्राम की तरफ आते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, कंटेनर है। इनमें हमारे पास ये जो है इलेक्ट्रोलाइट्स है, और जब इलेक्ट्रोलाइट्स है तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास पॉजिटिव आयन भी होंगे, नेगेटिव आयन भी होंगे। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है। टू इलेक्ट्रोड्स है, एक हमारे पास है एनोड जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, और दूसरा हमारे पास क्या है, कैथोड। एक चीज यहाँ पर याद रखना, जब हम आगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या गैल्वानिक सेल को पढ़ेंगे तो वहां पर फिर आपको कंफ्यूज नहीं होंगे। एक चीज याद करना, एनोड पर हमेशा के लिए ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर हमेशा के लिए ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पर हमेशा के लिए रिडक्शन होगा। क्लियर? ये बात इंतहाई जरूरी है। एनोड पर हमेशा के लिए ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पर हमारे पास हमेशा के लिए रिडक्शन होगा। यहाँ पर जो एनोड है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और जो कैथोड है इस पर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जब हम गैल्वानिक सेल या ऑप्टिक सेल पढ़ेंगे तो वहां पर एनोड पर नेगेटिव चार्ज होगा और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका रीजन हम वहां पर डिस्कस करेंगे कि क्यों एनोड पर वहां पर नेगेटिव चार्ज होगा और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहाँ पर एनोड पर पॉजिटिव चार्ज क्यों है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज क्या है, इसका जवाब मैं यहाँ पर देता हूं। आपसे कोई पूछ भी सकता है कि एनोड पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्यों है इस इलेक्ट्रोड्स पर, और इस पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि दोनों हमारे पास इलेक्ट्रोड्स है। एक को हम एनोड कहते हैं, दूसरे को हम कैथोड कहते हैं। तो एनोड पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इसलिए है कि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है। जब पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है तो इसलिए एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, और कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, तो इसलिए कैथोड पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? लेकिन जब हम गैल्वानिक या वोल्टिक सेल पढ़ेंगे वहां पर एनोड पर नेगेटिव चार्ज होगा और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा। वो क्यों होगा, इसका रीजन मैं वहां पर बताऊंगा। ठीक है, अब वर्किंग कैसा करता है, ये तो इसका डायग्राम था, किस तरह ये जो कंपोनेंट्स थे, जिस तरह ये कंस्ट्रक्शन हुआ था, ये किस तरह अरेंज हुआ था डायग्राम के फॉर्म में। तो वर्किंग की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ये बैटरी है। जब बैटरी को हम ऑन करते हैं बाईपासिंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस आकर इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू आयन। इलेक्ट्रोलाइट्स का पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होना ही इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर लेते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो हमारे पास एक तो पॉजिटिव आयन बनता है, एक हमारे पास नेगेटिव आयन बनेगा। द नेगेटिव आयन मूव टुवर्ड एनोड। सिंपल, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव आयन भी है, नेगेटिव आयन भी है। तो चलो आप बताओ कि यहाँ पर एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी तरफ कौन आएगा, ये नेगेटिव वाला आयन आएगा, नेगेटिव आयन वाला आयन आएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये किस तरफ जाएगा, ये हमारे पास जाएगा कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? तो कैटाइन एक हमारे पास आता है एनाइन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, एक हमारे पास कैटाइन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज वाले कैथोड की तरफ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो हमारे पास एनाइन होते हैं, एनाइन जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, आयन होते हैं, तो ये हमारे पास एनोड की तरफ आएंगे। क्लियर? तो हमारे पास नेगेटिव आयन मूव टुवर्ड एनोड, तो ये नेगेटिव वाले आयन हमारे पास एनोड की तरफ आएंगे, और जब एनोड की तरफ आएंगे तो नेगेटिव आयन के साथ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। नेगेटिव आयन मूव टुवर्ड एनोड एंड लॉस इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज कब बनते हैं, आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज हमारे पास तब बनते हैं जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, यानी इसके साथ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। तो जब हमारे पास नेगेटिव आयन आता है इसके साथ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो ये इस एनोड पर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। पढ़ा था ना स्टार्ट की वीडियो में हमने, इस चैप्टर की जो स्टार्ट की वीडियो है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इसी तरह रिडक्स रिएक्शन में वहां पर हमने पढ़ा था।
तो ऑक्सीडेशन वो स्पीशीज जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पर इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसलिए हम सिंपल यहां पर कहते हैं कि एनोड पर हमारे पास क्या हुआ, एनोड पर हमारे पास ऑक्सीडेशन हुआ। इसी तरह यहां पर पॉजिटिव चार्ज पे एंड लॉस इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव आयन मूव टुवर्ड कैथोड, पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ आएंगे और कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इसी तरह जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसी तरह जाएंगे, यहां पर आएंगे, ठीक है। तो ये कैथोड से ये इलेक्ट्रॉन लेता है और जब लेते हैं यानी गेन कर लेते हैं, तो जब गेन कर लेते हैं तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन होता है। एंड यानी सिंपल एंड पॉजिटिव आयन मूव टुवर्ड कैथोड एंड गेन इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन के साथ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और जब गेन कर लेते हैं तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन। यहाँ पर मैंने लिखा है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन। क्लियर। रिएक्शन की तरफ आते हैं, एक हमारे पास एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है, 2 मोल ऑफ NaCl है, जब ये आयोनाइज होता है तो 2 Na पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव बन जाता है। अब एनोड पर हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है, तो जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन उस स्पीशीज का होगा जिसके साथ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो किसके साथ ज्यादा है, क्लोरीन के साथ। तो ये 2 क्लोरीन हमारे पास, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं तो 2 क्लोरीन हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। तो एनोड पर हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है, अब कैथोड पर हमारे पास रिडक्शन होता है। रिडक्शन के लिए सोडियम वहां पर मौजूद होता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लॉस किया हुआ है, ये सोडियम उस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और हमारे पास 2 Na बना देता है और हमारे पास यहाँ पर रिडक्शन होता है। क्लियर। तो ये था सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होता है, इसको हमने 2 तरीकों से डिफाइन किया, फिर हमने इसका कंस्ट्रक्शन, डायग्राम, वर्किंग, रिएक्शन, इन सब टॉपिक को इजीली कवर किया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने लिए नोट्स बनाइए, ठीक है। और जो लोग इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।